नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के छात्रों के लिए 275 करोड़ की छात्रवृत्ति जारी। लंबे समय से छात्रवृत्ति की मांग कर रहे पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। कल्याण विभाग ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मद में 275 करोड़ रुपए जारी किया है। यह राशि अन्य क्षेत्रीय उपयोजना और जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के तहत जिले में आवंटित की गई है। छात्रवृत्ति को लेकर छात्र लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। अब छात्र अपनी कॉलेज फीस जमा कर सकेंगे और पढ़ाई में आ रही आर्थिक बाधाएं दूर होंगी। बता दें कि ओएसपी के तहत हजारीबाग को सर्वाधिक 34.69 करोड़ और गिरिडीह को 19.97 करोड़ और पलामू को 20.80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं धनबाद को 19 करोड़, रामगढ़ और कोडरमा को भी अच्छी खासी राशि मिली है। टीएसपी के तहत रांची को 74.09 करोड़ रुपए दिए गए हैं। झारखंड के अनाथ व दिव्यांग छात्रों की ट्यूशन फीस देगी झारखंड सरकार। राज्य सरकार ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनाथ और दिव्यांग छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। यह योजना शैक्षणिक सत्र 26-27 से लागू होगी और इसके तहत छात्रों की ट्यूशन फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 मई से शुरू होगी। यह योजना मुख्य रूप से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की है। इसमें समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ कल्याण विभाग भी सहयोग करेगा। बता दें कि योजना के तहत सरकार एक छात्र की ट्यूशन फीस के रूप में प्रति वर्ष अधिकतम 10 लाख रुपए तक वहन करेगी। इससे अधिक खर्च होने पर अतिरिक्त राशि छात्र को स्वयं देनी होगी। वहीं हॉस्टल, भोजन और अन्य खर्च छात्रों को खुद उठाने होंगे। सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की है। जो भी छात्र निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 53 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। झारखंड में अनधिकृत रूप से बनाए गए भवन अब नियमित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने नियमितीकरण नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस पर सहमति दी गई। बैठक में 53 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद बताया है कि अनधिकृत रूप से बनाए गए भवनों को नियमित करने को लेकर 2019 की नियमावली में संशोधन किया है। इनके अनुसार 10 मीटर ऊंचाई तक के G+2 भवनों को निर्मित किया जा सकेगा। इसका अधिकतम क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर होगा। वहीं आवासीय भवनों के लिए 10,000 और व्यावसायिक भवनों के लिए 20,000 की राशि देनी होगी। पेनाल्टी 3 किस्तों में देनी होगी। राज्य सरकार ने अनधिकृत रूप से निर्मित भवनों के नियमितीकरण को लेकर नए प्रावधान लागू किए हैं। इसके तहत अब ऐसे सभी भवनों के मालिकों को नियमितीकरण के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा। यह आवेदन अधिसूचित जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। मिसिर व असीम दस्ते से मुठभेड़, इंस्पेक्टर समेत 5 जवान जख्मी। पश्चिमी सिंहभूम का सरांडा जंगल एक बार फिर आईईडी विस्फोट व गोलियों की ताहत से थर्रा गया है। विस्फोट में इंस्पेक्टर के घायल होने के बाद सुरक्षा बलों की नक्सली मिसिर, बेसरा व असीम मंडल के दस्ते के साथ मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी में कोबरा बटालियन के 4 जवान भी घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए तत्काल एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। वहीं कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जाता है कि बालिबा और चरडेरा के बीच जंगल में नक्सलियों के होने की सूचना थी। इसे लेकर कोबरा बटालियन के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। तभी सुबह लगभग 8 बजे विस्फोट के बाद जवान और नक्सली आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। विस्फोट में इंस्पेक्टर के जख्मी होने के बाद गोली चलने से 4 जवान भी घायल हो गए। देर शाम 6 बजे तक दोनों तरफ से गोली जारी रही है। घायलों में कोबरा बटालियन के इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश आईडी विस्फोट में घायल हो गए हैं। रांची में गैस बुकिंग के 15 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं दिया। गैस उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने के लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तेल कंपनियों ने अब कड़ा रुख अपनाया है। होम डिलीवरी नहीं करने, इसमें देरी समेत अन्य खामियों को देखते हुए एजेंसियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार पिछले 1.5 माह के भीतर मिली शिकायतों के आधार पर एजेंसियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। जिन एजेंसियों के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतें आई हैं उन पर सख्त निर्णय लिए जाएंगे। हालांकि एजेंसियों को पहले शो काज होगा, उसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा। तेल कंपनियों के सूत्रों के अनुसार
फिलहाल इंडियन की 2 एजेंसियों को शो का नोटिस भेजा जाएगा। गौरतलब है कि उपभोक्ताओं की शिकायत है कि बुकिंग और DSC नंबर आने के बाद भी 15-15 दिनों तक सिलेंडर घर तक नहीं भेजा जा रहा। कई मामलों में उपभोक्ताओं को खुद एजेंसी जाकर सिलेंडर लेना पड़ रहा है। झारखंड मौसम भीषण गर्मी की आहट, 40 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। रांची समेत झारखंड का मौसम गर्म हो गया है। दिन में धूप की तपिश बढ़ गई है। पलामू में भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है। यहाँ का तापमान 42.6 डिग्री तक पहुँच गया। तीखी धूप की तपिश से हवा भी गर्म होकर तापमान बढ़ा रही है। हालांकि गुरुवार से राज्य के 47 परगना के जिलों में गुरुवार से बादल छाएंगे। कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी होने का पूर्वानुमान है। बावजूद इसके राज्य के शेष भागों में गर्मी सताएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। इससे झारखंड में उष्ण लहर हीट वेव चलने के आसार हैं। विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में राज्य का अधिकतम तापमान 41 से लेकर 45 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। बुधवार की दोपहर यहां घर से बाहर निकलना मुसीबत बन गया। मेदिनीनगर का अधिकतम 42.6 डिग्री दर्ज किया गया है। कोल्हान में भी गर्मी सताने लगी है। जमशेदपुर का अधिकतम 40.2 डिग्री रहा, जबकि रांची का अधिकतम 37.8 और न्यूनतम 19.9 डिग्री रहा है। रांची शहर के आधा दर्जन पंपों पर पेट्रोल डीजल खत्म। रांची शहर के करीब आधा दर्जन पंपों पर बुधवार को पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है। इससे ग्राहक एक से दूसरे पंप की ओर भटकते रहे। ऐसी स्थिति एक ही इलाके के कई पेट्रोल पंपों पर देखने को मिली है, जिसके कारण लोगों को शंकाएं उत्पन्न हो गई। हालांकि लोगों ने पेट्रोल पंपों पर मौजूद कर्मचारियों से पेट्रोल नहीं मिलने का कारण पूछा गया तो जवाब मिला है कि तेल अभी नहीं है। पेट्रोल पंप मालिकों के अनुसार रविवार को डिपो बंद था। वहीं सोमवार दोपहर 1 बजे के बाद जानकारी मिली कि मंगलवार को अंबेडकर जयंती के चलते डिपो बंद रहेगा। ऐसे में कई पेट्रोल पंप संचालक समय पर ऑर्डर नहीं दे सके। ऐसी स्थिति में बुधवार को पेट्रोल डीजल के ऑर्डर की संख्या बढ़ गई। कई पंपों पर डिस्पैच में देरी हुई है। स्थिति यह थी कि कहीं सामान्य पेट्रोल तो कहीं डीजल, कुछ जगह पर प्रीमियम पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया था। JTET से भोजपुरी व मगही हटाना राज्य बांटने जैसा मंत्री। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 को झारखंड कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नई नियमावली की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल नहीं किए जाने को लेकर वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस बाबत जारी संलेख पर गंभीर ऐतराज जताया। वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने स्पष्ट कहा है कि उक्त तीनों भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटाने का फैसला पुनः झारखंड को बांटने वाला हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक में लगभग आधे घंटे तक इसको लेकर गंभीर चर्चा हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कहा है कि इसको स्वीकृति देने की बजाय स्थगित किया जाता है। व्यापक विचार विमर्श के बाद अगली कैबिनेट में इस पर विचार किया जाएगा। जातीय जनगणना के बाद हो परिसीमन। JMM झामुमो ने परिसीमन को लेकर 16 अप्रैल से बुलाए गए सांसद के विशेष सत्र पर सवाल खड़ा करते हुए इसे एक गहरी साजिश का हिस्सा बताया। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि दिसंबर 2023 में जब महिला आरक्षण बिल संसद से पास हुआ था तो सभी सत्ता पक्ष के अलावे विपक्ष ने भी इसका समर्थन किया था। कहा है कि हम लोगों ने उस समय ही मांग की थी कि 2024 के आम चुनाव में इसे लागू किया जाए, मगर उस समय सरकार बोली कि हम पहले 2025 में जातिगत जनगणना कराएंगे, तब इसे 2029 में लागू करेंगे। अब ऐसी क्या जल्दबाजी आन पड़ी है कि इसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। कहा है कि परिसीमन को बिना जातीय जनगणना के लागू करने का प्रयास हो रहा है। संविधान संशोधन की आड़ में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में भाजपा आगे बढ़ चुकी है। सरकार 11 लाख बच्चों की शिक्षा के लिए कसी कमर। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने राज्य के नौनिहालों के भविष्य को संवारने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इस कार्य योजना को वित्तीय वर्ष 26-27 में धरातल पर उतारा जाएगा। इसमें पूरक पोषाहार कार्यक्रम प्रमुख है। इस योजना के तहत 6 से लेकर 72 माह आयु वर्ग के 21.22 लाख बच्चों के पूरक पोषाहार पर विशेष जोर दिया जाना है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य स्तंभ बच्चों का शारीरिक विकास है। वहीं 3 से लेकर 6 वर्ष के 11.14 लाख बच्चों की गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने और देखभाल के लिए बुनियादी संसाधनों की उपलब्धता का लक्ष्य रखा गया है। पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत इसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के 10.60 लाख ऐसे बच्चे शामिल हैं जिन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रतिदिन गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाना है।
10वीं में राज्य की बेटियों ने लहराया परचम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम बुधवार को जारी कर दिया है। इस साल भी 10वीं की परीक्षा में छात्राओं का प्रदर्शन बेहतर रहा। राज्य भर के विभिन्न स्कूलों से मिल रहे शुरुआती अपडेट के अनुसार बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने 90 और 95% से अधिक अंक हासिल किए हैं। इससे प्रदेश का कुल परिणाम काफ़ी प्रभावशाली रहा। बता दें, प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो जैसे प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों में छात्राओं का प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। कई स्कूलों में 100% रिजल्ट दर्ज किया गया। वहीं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में 100 अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परचम दिया है। बिहार के सम्राट ने सीएम पद की ली शपथ। बिहार की राजनीति में बुधवार को एक नया अध्याय जुड़ गया है। अब सम्राट चौधरी ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। भाजपा ने इतिहास रचते हुए पहली बार अपने नेता को बिहार के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा दिया। पटना स्थित लोक भवन में आयोजित शपथ पत्र समारोह जेपी नड्डा, नीतीश कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नई सरकार में सहयोगी दल के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जदयू कोटे से विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही सीएम ने अपने सहयोगियों में विभागों का बंटवारा भी कर दिया। मुख्यमंत्री ने अपने पास 29 विभाग रखे हैं। विजय कुमार चौधरी को 10 और विजेंद्र प्रसाद यादव को 8 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एआई से घबराने की नहीं बल्कि समझ कर अपनाने की जरूरत। मंत्री आधुनिक दौर में तकनीकी को कार्य का सहायक बताते हुए झारखंड के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घबराने की नहीं बल्कि उसे समझ कर अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि तकनीकी काम को आसान बना सकती है लेकिन कभी भी मनुष्य का स्थान नहीं ले सकती। मंत्री हेहल स्थित राज्य ग्रामीण विकास संस्थान सभागार में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र का संबोधन कर रही थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के साथ साथ उन्हें तकनीकी से अवगत कराना है। झारखंड बंगाल में 650 करोड़ का कोल घोटाला। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमाओं के बीच चल रही कोल तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। निदेशालय ने इस मामले में विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दाखिल की है जिसमें 650 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया। यह काली कमाई पिछले 5 वर्षों के दौरान जबरन वसूली और गुंडा टैक्स से की गई है। ईडी की जांच में यह बात प्रमुखता से सामने आई है कि इस सिंडिकेट का जाल झारखंड तक फैला हुआ था। धन्यवाद।